गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री और कोण ए सी बी बराबर 31 डिग्री। तो कोण बी डी सी का मान ज्ञान कीजिए। आपके पास एक चित्र दिया है और जिसमें आपको ये मालूम है कि कोण ए बी सी 69 और कोण ए सी बी 31। तो ये किस त्रिभुज की बात हो रही है? त्रिभुज ए बी सी के ये दो कोण मालूम हैं और हमें जो कोण ज्ञात करना है वो कोण ज्ञात करना है हमें बी डी सी, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये हम देख पा रहे हैं कि जो बी सी जीवा है, इससे एक ही वृत्तखंड के दो कोण बने दिखाई दे रहे हैं, कोण ए और कोण डी। तो हम जानते हैं कि जो कोण ए का मान आ जाएगा वही कोण डी का मान होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हैं। अब मैं आपकी सुविधा के लिए हमने त्रिभुज ए बी सी को अलग सा चित्र बना दिया है, इससे हटाकर, इस आकृति से हटाकर। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमें मालूम है कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो बी और सी के मान हमने रख दिए 69 और 31। तो कोण ए का मान आ जाएगा 80 अंश। और जब हम ये मालूम कर पा रहे हैं कि कोण ए का मान 80 अंश है, तो कोण बी डी सी का मान भी 80 अंश होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो जो कोण ए का मान आ जाएगा वही कोण बी डी सी का मान भी होगा। तो बहुत ही इजी है, आपने केवल प्रमेय का प्रयोग किया है। और जब भी हम आकृति से संबंधित कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम ये उस जो आकृति हो उसको देखते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि किस प्रमेय के अनुसार हम सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आपको जो आकृति दी गई होती है उसको बड़ा गौर से देखना होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बी ई सी 130 अंश, कोण ई सी डी 20 अंश और बी ए सी का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलो मैं आकृति को जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि बी ई सी आपको मालूम है 130 अंश, ई सी डी आपको मालूम है 20 अंश, और जो कोण आपको ज्ञात करना है वो करना है बी ए सी। ये कोण आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर भी ठीक पिछली आकृति के जैसे है कि बी सी एक जीवा है और जिस पर दो कोण हैं एक ही वृत्तखंड पर, कोण ए और कोण डी। अगर हम कोण ए और डी में से किसी एक का मान ज्ञात कर पाने में सफल हो जाएंगे तो दूसरा कोण उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो यहाँ पर भी हमने आपको जिस आकृति से एक त्रिभुज की आकृति अलग बना दी है यहाँ से निकाल करके कि त्रिभुज ई सी डी, देखिए आप इसमें 130 अंश बहिष कोण है और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण है वो उसके अंतः अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। कोण सी और कोण डी के योग के बराबर 130 अंश होगा। तो 130 अंश बराबर कोण डी धन सी की जगह 20 लिखा गया है। तो कोण डी का मान हमने निकाल लिया है 130 में से 20 माइनस करके, तो कोण डी का मान आ गया 110 अंश। अब मैं पुनः मूल चित्र पे चल रहा हूँ। तो आप ये देखिए, अब हमने कोण डी का मान निकाल दिया है 110 अंश और एक ही वृत्तखंड के कोण हैं कोण डी और कोण ए। तो अब आकृति से हम ये जान पा रहे हैं कि कोण बी ए सी बराबर कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो हम लिख देंगे आकृति से कि बी ए सी बराबर कोण डी, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, और बी ए सी बराबर कोण डी बराबर 110 अंश। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक प्रमेय में आपसे डिस्कस करना भूल गया था, तो उसको देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्धवृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है। इसमें दिया गया है किसी वृत्त का केंद्र O और व्यास ए बी है, तो किसी अर्धवृत्त में कोण ए पी
बी है और हमें सिद्ध करना है ए पी बी बराबर 90 अंश। तो चलो जरा इस आकृति को देखते हैं। आपको ये मालूम है कि जो ये ए बी है ये इसकी जीवा है और जो ये अर्धवृत्त ये जो जीवा है ये व्यास है, ये सबसे बड़ी जीवा है। तो ए बी इस वृत्त का व्यास है और जो ओ बिंदु है इसका केंद्र है। तो हम ये जान पा रहे हैं कि जो ए ओ बी है ये ऋजु रेखा है। तो इस पर जो कोण बन रहा है ये कोण ऋजु रेखा होने के कारण इस कोण का मान हम जान रहे हैं 180 अंश है। और हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये ए पी बी है इसका मान 90 अंश होगा या ये समकोण होगा। तो हमें सिद्ध करना है ए पी बी बराबर 90 अंश। और हमें ये मालूम है कि ये वाला कोण 180 अंश है। तो हमने ये प्रमेय पढ़ी है कि किसी वृत्त पे किसी जीवा के द्वारा या किसी वृत्तखंड के द्वारा या किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर स्थित अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो इस प्रमेय से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो चलो देखते हैं। उत्पत्ति में लिखा गया है क्योंकि रेखाखंड ए बी वृत्त का व्यास है तो वृत्त का केंद्र ओ है अतः ए ओ बी एक ऋजु रेखा है। तो हम ये जान पा रहे हैं कि कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। परंतु ए ओ बी वृत्त की अर्धपरिधि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और शेष अर्धपरिधि खंड में किसी बिंदु पी पर इसके द्वारा अंतरित कोण ए पी बी है। तो हम प्रमेय के अनुसार जानते हैं कि जो केंद्र पर बना कोण होगा ए ओ बी वो वृत्त की परिधि पर स्थित अन्य बिंदु पर बने कोण का दुगना होगा। तो ए ओ बी कोण 2 गुणा गया कोण ए पी बी के बराबर होगा। तो ए पी बी हो जाएगा ए ओ बी का आधा, 1/2 गुणा गया कोण ए ओ बी। तो ए पी बी बराबर 1/2 गुणा गया 180 क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि इसका मान 180 अंश है। तो ए पी बी बराबर आ जाएगा 180/2 तो 90 अंश हो जाएगा। तो हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। इसके बाद मैं आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में समझाऊंगा। तो फिर मैं नया वीडियो लेकर आप तक पहुंचता हूं। आप इसे फेयर कॉपी में भी नोट कीजिए और तब तक आप इसका अभ्यास करते रहें। थैंक यू।